विद्यार्थियों, कल अपन ने उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे और उसमें अपन ने कच्चा माल, शक्ति के साधन, बाजार, पूंजी, ये कारक पढ़े थे कि किसी भी उद्योग की जो स्थिति होती है इन कारकों पर निर्भर करती है कि जो बड़ा उद्योग होता है वो कहाँ पर स्थापित किया जाए। आज अपन देखते हैं आगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। जैसे अपन ने पढ़ा था विनिर्माण से क्या से है, शुरुआत में पढ़ा था कि द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है जिसमें प्राकृतिक पदार्थ या जो कच्चा माल उपलब्ध होता है उससे उपयोगी वस्तुओं में या विनिर्मित वस्तु में बदलना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर पढ़ेंगे अपन। आकार के आधार पर आज अपन पढ़ेंगे तीन प्रकार के कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के। फिर कच्चे माल के आधार पर पढ़ेंगे पांच प्रकार के उद्योग, कृषि, खनिज, रसायन, वन उत्पाद और पशु आधारित। और उसके बाद स्वामित्व है नियंत्रण के आधार पढ़ेंगे निजी उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, संयुक्त उद्योग है। तो आज सबसे पहले अपन जो विनिर्माण उद्योग है उनका वर्गीकरण कर रहे हैं आकार के आधार पर आधारित उद्योग। कई बार तो छोटा प्रश्न आता है कि आकार के आधार पर देखें तो विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखिए, नाम लिखिए। तब तो केवल आपको तीनों का नाम ही लिखना है, जैसे कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है और बड़े पैमाने के उद्योग है। और कई बार इन तीनों का प्रश्न वर्णन करना भी आता है कि आकार के आधार पर जो उद्योग है उन तीनों का वर्णन कीजिए नाम लिखते हुए। तो आकार के आधार पर उद्योग देखें तो किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, यानी आकार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं उसमें इस प्रकार से देखते हैं कि उसमें निवेशित पूंजी, निवेशित कितनी पूंजी लगाई गई है, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, कितने उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं, ये उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी उसमें उत्पादन कितना होता है, यानी छोटे क्षेत्र के उद्योग है, बड़े क्षेत्र के उद्योग है या बहुत विस्तृत उद्योग है। तो जो आकार के आधार पर उद्योग देखें उसका वर्गीकरण देखें तो उसमें निवेशित पूंजी यानी पूंजी कितनी लगाई गई है, कार्यरत श्रमिकों की संख्या यानी कितने श्रमिक उसमें लगे, 50 है, 100 है, उससे ज़्यादा श्रमिक है, और उत्पादन की मात्रा यानी उसमें जो सामान या जो उत्पादन होता है उसकी मात्रा कितनी है, तो उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। और आकार के आधार पर देखें तो यहाँ अपन तीन वर्गों में इनको बांट सकते हैं। तो कई बार तो एक नंबर का प्रश्न आता है कि आकार के आधार पर उद्योगों का कितने भागों में बांटा गया, नाम लिखिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, यानी एक नंबर का प्रश्न आता है केवल नाम लिखना कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया, केवल क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो तीन प्रकार के कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग है। और कई बार इन तीनों का वर्णन करना भी आता है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो आज अपन देखते हैं पहला कुटीर उद्योग। जैसे यह देखें तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी अपन जैसे देखते हैं कि कुटीर उद्योग, जैसे अंग्रेजों के आने से पहले भारत में बहुत ज़्यादा कुटीर उद्योग होते थे, फिर धीरे धीरे समाप्त होते गए वो, कि जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो मशीनों का प्रयोग हो गया, बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े उद्योग लगाए गए। तो कुटीर उद्योग क्या होते हैं, निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी घरेलू स्तर पर देखें तो कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उसमें ये किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे क्या, ये छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। दस्तकार का मतलब जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, शिल्पकार कहें या जो भी वस्तु बनाने वाले होते हैं कारीगर, वो कच्चे माल का यानी स्थानीय, यानी उस स्थान विशेष पर देखें जो भी कच्चा माल इनको प्राप्त होता है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वह कम पूंजी तथा दक्षता से साधारण औजारों के द्वारा, यानी उसको पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है, दक्षता क्या होती है, कुशलता होती है, और साधारण औजारों के द्वारा यानी साधारण जो उसके औजार उपकरण उसके द्वारा परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, यानी एक ही परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ मिलकर घरों में अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी घर में देखें तो परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके साथ मिलकर अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं आती हैं उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। और निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। निजी उपभोग का मतलब अपना जो काम में ले लिया और उसके बाद जो भी सामान बचेगा उसका जो भी स्थानीय बाजार होता है उसमें विक्रय यानी बेच देते हैं। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जो आधुनिक तकनीक से उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में क्या है, सक्षम है। यानी कुटीर उद्योग के अंतर्गत देखें
तो इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक से, यानी बड़े उद्योगों में देखें, बड़े जो कारखाने होते हैं उनमें जो वस्तुओं का निर्माण होता है उनसे क्या कर सकती है वो प्रतिस्पर्धा, यानी उसके मुकाबले की वो वस्तुएं हो सकती हैं। बाजार में अगर बेचें तो इसकी गुणवत्ता देखें वो भी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है जो यहाँ वस्तुएं बनती हैं। और इस उद्योग में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, यानी उस उद्योग में देखें तो दैनिक जीवन में प्रतिदिन में जो काम में आती है, जैसे खाद्य पदार्थ है, खाने के कोई पदार्थ जैसे अचार है, पापड़ है, इस तरह बनाते हैं। कपड़ा है कोई, जैसे बुनकर वगैरह घर में किसी कपड़े का निर्माण कर रहे, खेत चटाई ये बना रहे, कोई फर्नीचर है, लकड़ी का काम करने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, कोई औजार, जूते, यानी चमड़े से कोई जूते वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के कोई बर्तन बनाते हैं घर में, आभूषण कोई बनाते हैं, कागज है, पत्तल यानी खाने के जो काम में आते हैं, इस प्रकार के आदि बनाए जाते हैं। और इसमें भारत में देखें तो पहले भारत के गांव कुटीर उद्योग के विकास के कारण आत्मनिर्भर थे। यानी प्राचीन काल में देखें तो अपन पढ़ते हैं कई बार, अंग्रेजों के आने से पहले देखें तो भारत के जो उद्योग थे वो इन कुटीर उद्योग के मामलों में क्या थे, आत्मनिर्भर थे। फिर धीरे धीरे यहाँ के कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया क्योंकि विदेशी जो थे वो यहाँ से सामान ले गए। तो ये थे कुटीर उद्योग के भारत में वो कुटीर उद्योग की विशेषताएं। देखिए दोबारा से, यानी अपन ने पढ़ा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण में तो पढ़ाई था किसी वस्तु का निर्माण करना, क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। यानी स्थानीय जो कच्चा माल होता है उसका उपयोग करते किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। और विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण पर आकार के आधार पर पढ़ रहे, तो किसी जो उद्योग का आकार होता है उसमें कितनी पूंजी लगाएगी, कितने श्रमिकों की संख्या है और कितनी उसमें उत्पादन होता है, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। और आकार के आधार पर देखें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। यानी कई बार तो इनका नाम लिखना आता है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने होते हैं, इनका नाम लिखिए। या फिर तीनों का वर्णन करना भी 3 नंबर का प्रश्न आता है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। या फिर अकेला जैसे कुटीर उद्योग की विशेषताएं लिखिए, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। देखिए कुटीर उद्योग यानी निर्माण की सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है, यानी घर में किसी वस्तु का बनाना। स्थानीय जो संसाधन होते हैं, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से इसमें वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। दस्तकार जो किसी वस्तु का निर्माण करने वाले होते हैं, जो कच्चा माल को प्राप्त होता है उसका ही उपयोग करते हैं। वह कम पूंजी और दक्षता से साधारण औजार के द्वारा, यानी पूंजी भी कम होती है, दक्षता क्या होती है, योग्यता कुशलता से, जो भी उसके पास साधारण औजार होते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, यानी जो इनके परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ मिलकर घरों में ही अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी घर में ही देखें तो दैनिक जीवन प्रतिदिन जो दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं थी उनका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। यानी निजी उपभोग काम में लेने के बाद शेष जो तैयार माल बचता है उसको स्थानीय बाजार में बेच देते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी कुटीर उद्योग के अंतर्गत देखें तो कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है, बनाई जाती हैं जो आधुनिक तकनीक से उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में क्या है, सक्षम है। यानी आधुनिक तकनीक से देखें जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनसे उनके मुकाबले की होती है, प्रतिस्पर्धा उनसे मुकाबला कर सकती हैं। यानी बाजार में देखें तो उसके कम नहीं होती हूँ। और इस उद्योग में देखें तो दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ है, यानी अचार इस तरह की कोई बनाते, पापड़ वगैरह, कपड़ा है, जैसे फर्नीचर का कोई सामान है, बर्तन वगैरह हैं, औजार हैं, जूते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, कागज़ हैं, पत्तल यानी भोजन खाने के लिए जो काम में ले जाते हैं वो बनाए जाते हैं। और भारत के गांव देखें तो कुटीर उद्योग के विकास के कारण क्या थे, आत्मनिर्भर थे। यानी प्राचीन काल में देखें तो भारत के गांव देखें तो कुटीर उद्योगों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था और ये गांव क्या थे, आत्मनिर्भर थे इन उद्योगों के मामले में। तो ये अपन को कुटीर उद्योग की विशेषताएं याद करनी।